झा और रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम आज पहुंच गई है सीता जी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में, जो सीतामढ़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है। हालांकि ये जगह धार्मिक है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है। रंजीता, हर चुनाव में धर्म सियासत को प्रभावित करता है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक उसी तरीके से पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का एनडीए ने वादा किया है। अब ये मुद्दा किस तरीके से यहाँ के चुनाव को प्रभावित करता है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं सीतामढ़ी की जनता के पास। तो युवा हो, माता जानकी की जन्मस्थली, तो सबसे पहले आप ही बताइए, अयोध्या गए, वाराणसी आप लोग गए, वहां मंदिर देखा, अब यहाँ पर बनने की बारी है। कैसा फील होता है जब ये अच्छा मंदिर बनेगा? बहुत अच्छा महसूस होता है और हम चाहते हैं कि यहाँ भी विकास हो और यहाँ भी मतलब भव्य मंदिर बने और हम लोग आए यहाँ पे घूमे। यहाँ पे भी जैसे अयोध्या जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, वैसे यहाँ भी लोग आए। कहाँ कर रहे हैं? अगर करते तो इतने लोग सारे ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ बात बोली सुनते हैं, ऐसे हैं बिहारी, वैसे हैं बिहारी, ऐसा क्यों होता है? या फिर कोई तबीयत खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो प्राइवेट में अस्पताल में उतना पैसा नहीं जुट पाता है जो उसको ढंग से हम प्राइवेट में इलाज करा सकें। क्यों ऐसा होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ना तो सरकारी बसें हैं ढंग का, प्राइवेट बसें चल रही है, बहुत सारी बसें चल रही है। लालू प्रसाद यादव वाला भी देखा होगा, नीतीश वाला भी देखा है, कौन अच्छा है? ना, नीतीश वाला बहुत अच्छा है। हाँ। क्या क्या करा है आप लोगों को? कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन हम लोगों को मिलता है, उसमें पैसा भी बढ़ गया है। हाँ। इसके बाद उनका बिजली वगैरह की सुविधा हो गई है। हाँ। रोड बहुत अच्छा बन गया है सब रोड। कहू कि महिला लगी तो नीतीश कुमार बहुत कह रहे, 10,000 रुपया दे रहे, यहाँ के मिलल? क्या मिला? नहीं है कार्ड में, नहीं मिला, नहीं खाली है, खाली गिर गया। अच्छा, अरे भैया का नीतीश कुमार करेंगे या मोदी जी क्या करेंगे? काला धन अपना उजला कर दिए। काला धन उजला कर रहे हैं ये लोग। आप लोग कर रहे हैं, मोदी जी नीतीश जी कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। अरे हम लोग चाह रहे हैं कि अब अच्छा कोई नेता आवे, विकास करे, बच्चे को नौकरी दे, बच्चे का कुछ इधर करे। आज जइयो रहा है, अच्छा सब महिला के खुश कहले हैं। हाँ। तो जे हमारा दूरा पर बैंक, हमारे बेटा मैनेजर है। हाँ। तो बैंक में पैसा लावे जाते हैं तो सब बोल रहे हैं 10,000 जो मिल रहा है। हाँ। सब खुश है। हाँ। जब हम लोग देंगे तो उसी का फोटो देंगे। बेटा बैंक मैनेजर में? हाँ, अरे मैनेजर साहब क्या हाल चाल? CSP चलाते हैं सर। CSP चलाते हैं सर। अच्छा, तो महिलाएं जो है बड़ी संख्या में आ रही होंगी पैसा निकालने? बहुत संख्या में आ रही हैं, खुश और हैं? बहुत खुश है, सब ले भी रही हैं। हाँ। और नाम भी ले रही हैं कि जहाँ नीतीश जी और मोदी जी। हाँ। बस इतना ही सब सोच रही है कि मोदी जी बहुत कुछ दिए हम लोग को। हाँ। मैंने फर्स्ट दुकान यहाँ खोली थी, एक दुकान ओनली फॉर यहाँ था, 150 दुकान हो गई। यदि आपको विवेक नहीं है तो कई लोग मर जाओगे, बुद्धि है तो वही खाएंगे हम। तुम रोना रो रहे हो। यहाँ 1,000 रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा। सरकार है। हाँ। अब 20 वर्षों से कोई कारखाना नहीं हुआ, जो था वो सब बंद हो गया है। सारा पढ़ा लिखा लोग रोड पर बहु आ रहा है। अभी 45-40% बेरोजगार आदमी बिहार में बैठा हुआ है। महागठबंधन तो यहाँ फेल है। महागठबंधन तो फेल है, यहाँ कुछ नहीं। विपक्ष तो यहाँ साफ खत्म है, सो गया हुआ है। विपक्ष का कुछ नहीं है यहाँ सिर्फ एनडीए ही है। माँ सीता की धरती है और पुनौरा धाम में भव्य कॉरिडोर बनने की तैयारी चल रही है। माता का आशीर्वाद मिल रहा है? माँ के आशीर्वाद से मुझे पार्लियामेंट भी में गया था, इससे पहले भी मैं 4 बार विधायक था, मंत्री था, और इस बार पुनः माँ के आशीर्वाद से और सीतामढ़ी की जनता के आदेश से पार्टी ने निर्देशित किया है कि जाओ सीतामढ़ी से लड़के जीत के आओ, फिर से एनडीए की सरकार बनानी है। कोई मुद्दा है ऑपोजिशन का जिस पे आप लोग असहज महसूस कर रहे हैं, या कोई मुकाबला नहीं देख रहे हैं आप लोग? देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, न कोई मुद्दा है। आज आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार से सीतामढ़ी के अंदर में चौतरफी विकास हो रही है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह होती है, छोटी मोटी समस्या है सीतामढ़ी में, ऐसी नहीं। परंतु मेरे ही पार्लियामेंट के कार्यकाल में सीतामढ़ी
एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की यहाँ स्वीकृति हुई है, जो काम प्रारंभ हो रहा है। 1000 करोड़ से ऊपर का पुनौरा में कॉरिडोर बन रहा है, आप देख रहे हैं। प्लस यहाँ पर से 3 4 लेन, पहले से 2 4 लेन और निकल रही हैं। बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और जो भी काम पाइपलाइन में है उसको और गति देकर अगले 5 साल में उसको पूरा करके सीतामढ़ी को विश्व के मानचित्र पर लाना है। सीतामढ़ी से जन स्वराज के जो कैंडिडेट है जियाउद्दीन हक खान साहब हमारे साथ हैं। जियाउद्दीन साहब, क्या लगता है इस बार जिस तरह से एक विकल्प के तौर पर आप लोग यहाँ पर हैं, लगता है आपको कि ये बिहार में जो जनता है उसको सच में एक अलग विकल्प की जरूरत है? बिहार की स्थिति अभी मौजूदा जो सरकार है वो उसमें किस तरह की है? पूरी आपके पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हम लोग की आवाज, जनता की आवाज बन रहे हैं। आप सीतामढ़ी ही नहीं पूरे बिहार में बदलाव की एक लहर आ गई है। लोग तंग आ चुके हैं, कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। हर दिन सीतामढ़ी में हत्याएं होती है। यहाँ बिल्कुल कानून का राज खत्म हो चुका है, शिक्षा चौपट हो चुका है। आपको मैं बता दूं, यह सीतामढ़ी माँ सीता की प्रकट स्थली है और सीतामढ़ी की प्रति व्यक्ति आय 1875 रुपये। बिहार 28वें स्थान पर है और सीतामढ़ी बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में 3 जिलों में एक सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी के जितने भी जनप्रतिनिधि अब तक हुए, उन्होंने सीतामढ़ी की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। सीतामढ़ी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बीजेपी यहां पर मजबूत है और उसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदुत्व की लहर और मां जानकी का यहां पर मंदिर। रंजीता, ऐसे में आसान नहीं है विपक्ष के लिए। बिल्कुल रवि, ये आप सच कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बार ध्रुवीकरण नहीं बल्कि विकास और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा और उसी मुद्दे पर सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव में वोट होने जा रहा है। तो आज रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में सीतामढ़ी विधानसभा सीट से बस इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे। सहज महसूस कर रहे हैं या कोई मुकाबला नहीं देख रहे हैं आप लोग? देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, ना कोई मुद्दा है। आज आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार से सीतामढ़ी के अंदर में चौतरफी विकास हो रही है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह होती है, छोटी मोटी समस्या है सीतामढ़ी में, ऐसी नहीं। परंतु मेरे ही पार्लियामेंट के कार्यकाल में सीतामढ़ी एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की यहाँ स्वीकृति हुई है, जो काम प्रारंभ हो रहा है। 1000 करोड़ से ऊपर का पुनौरा में कॉरिडोर बन रहा है, आप देख रहे हैं। प्लस यहाँ पर से 3 4 लेन, पहले से 2 4 लेन और निकल रही हैं। बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और जो भी काम पाइपलाइन में है उसको और गति देकर अगले 5 साल में उसको पूरा करके सीतामढ़ी को विश्व के मानचित्र पर लाना है। सीतामढ़ी से जन स्वराज के जो कैंडिडेट है जियाउद्दीन हक खान साहब हमारे साथ हैं। जियाउद्दीन साहब, क्या लगता है इस बार जिस तरह से एक विकल्प के तौर पर आप लोग यहाँ पर हैं, लगता है आपको कि ये बिहार में जो जनता है उसको सच में एक अलग विकल्प की जरूरत है? बिहार की स्थिति अभी मौजूदा जो सरकार है वो उसमें किस तरह की है? पूरी आपके पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हम लोग की आवाज, जनता की आवाज बन रहे हैं। आप सीतामढ़ी ही नहीं पूरे बिहार में बदलाव की एक लहर आ गई है। लोग तंग आ चुके हैं, कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। हर दिन सीतामढ़ी में हत्याएं होती है। यहाँ बिल्कुल कानून का राज खत्म हो चुका है, शिक्षा चौपट हो चुका है। आपको मैं बता दूं, यह सीतामढ़ी माँ सीता की प्रकट स्थली है और सीतामढ़ी की प्रति व्यक्ति आय 1875 रुपये। बिहार 28वें स्थान पर है और सीतामढ़ी बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में 3 जिलों में एक सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी के जितने भी जनप्रतिनिधि